तो दोस्तों सेबी का जो नया पॉलिसी है मार्जिन को लेके वो पिछले हफ्ते इम्पैक्ट में आ चुका है, इफेक्ट में लाया जा चुका है। ANMI एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर ऑफ इंडिया की मीटिंग काफ़ी बार हो चुकी है, लेकिन इस बार सेबी अपने इस फैसले से टस से मस नहीं हुआ और उन्होंने मार्जिन पॉलिसी का ये रूल एप्लीकेबल कर दिया है। अब काफ़ी लोगों का कहना है कि इसके चक्कर में बहुत सारा वॉल्यूम टर्नओवर का डिक्रीज होगा, डिक्लाइन होगा। इस वीडियो में देखेंगे कि वो आपको किस तरह से इम्पैक्ट करता है और किस तरह से आने वाले समय में जब आप ट्रेडिंग करेंगे मार्जिन को लेके तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सेबी के इस मार्जिन रूल के चक्कर में जो पहले हुआ करता था, मतलब कि ब्रोकर के डीमैट अकाउंट में सभी इन्वेस्टर्स, सभी ट्रेडर्स के शेयर ट्रांसफ़र होते थे और फिर वो क्लियरिंग हाउस में डालता था, ऐसा नहीं होगा। अब डायरेक्टली आपके अकाउंट से ही जो भी शेयर्स पड़े हैं वो क्लियरिंग हाउस में एज इट इज़ चले जाएंगे। अब ये कैसे होगा? देखिए, सिंपल तरीका है। पहले आपके अकाउंट से डायरेक्टली जाता था वो ब्रोकर के अकाउंट में और ब्रोकर सभी के सभी शेयर्स को प्लेज करता था डिपॉजिटरी के साथ, फिर आपको मार्जिन मिला करता था। लेकिन अब सिंपल प्रोसेस है, आपको एक तरह से ऑथेंटिकेशन देना है ब्रोकर को कि मैं अलाउ करता हूं मेरे अकाउंट से इसको ब्रोकर को प्लेज करने के लिए, ताकि वो डिपॉजिटरी के पास जाके आपके शेयर के बेस पे मार्जिन ले सके। ये सिर्फ एक ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस बन चुका है रादर देन द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम वन अकाउंट टू द अनदर। अब कोई ट्रांसफर नहीं होगा, अब सिर्फ आपको एक तरह से एक ऑथेंटिकेशन करके देना है। अलग अलग ब्रोकर्स का सिस्टम अलग अलग रहेगा। सिंपल तरीका है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए कि आपके डीमैट अकाउंट में आप जाते हैं, आप पोर्टफोलियो सेक्शन में गए, वहां से आपने प्लेज रिक्वेस्ट रेज किया है ताकि आप ब्रोकर को अलाउ करें। अब ये ब्रोकर के टर्मिनल, मोबाइल ऐप या वेब एप्लीकेशन के थ्रू हो सकता है। आपको डिपॉजिटरी के थ्रू एक SMS या ईमेल आएगा वेरिफिकेशन करने के लिए। आपको उस लिंक पे क्लिक करना है और उसको वेरीफाई करना है। ये लिंक आपको डिपॉजिटरी के पेज पे, डिपॉजिटरी मतलब NSDL या CDSL, इनके पेज पे ले जाएगा। आपको सारी की सारी जो डिटेल्स हैं, कौन से शेयर्स आप प्लेज करना चाहते हैं वो वेरीफाई करने हैं। एक OTP या पैन बेस्ड वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आप एक तरह से अप्रूव कर देंगे कि आपके सारे शेयर हैं वो ब्रोकर के लिए प्लेज किए गए हैं और ब्रोकर आगे उसको रीप्लेज करके आपके लिए मार्जिन उठा सकता है। सिंपल तरीका है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इसमें सिक्योरिटी बहुत बढ़ती है। जहां सारे के सारे शेयर्स सभी इन्वेस्टर्स के ब्रोकर के अकाउंट में चले जाते थे और फिर POA के बेस पे वो प्लेजिंग रीप्लेजिंग करता था, अब ऐसा नहीं होगा। तो सिक्योरिटी के लेवल पे ये अच्छी बात है, लेकिन इसका नुकसान भी है और ये अब आपको बताएंगे हम। अब देखिए, नुकसान कहें या इसको कहें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा, अब आप खुद ही जज कीजिए कि जो भी मार्जिन आप उठाया करते थे अच्छा खासा 40 गुना 50 गुना, अलग अलग ब्रोकर हैं मार्केट में जो इस तरह की प्रोपोजिशन लाते हैं, देते हैं, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब आपके अकाउंट में मिनिमम 20% मार्जिन आपकी जेब से आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होना चाहिए। पहले अगर आपके अकाउंट में मान लीजिए कि 5 रुपये भी हैं फॉर एग्जांपल, तो 50 गुना मार्जिन रुपया लेके आप ब्रोकर से 250 रुपये का शेयर तक खरीद सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 20% मार्जिन आपकी जेब में होना चाहिए, मतलब एक शेयर 50 रुपये का एटलीस्ट 20% ऑफ 250 इज 50 रुपीज़, वो आपकी जेब में होना चाहिए। उससे कम में आप नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन इसको नुकसान कहेंगे इन द सेंस कि अब आपका ट्रेडिंग टर्नओवर शायद कम हो सकता है, क्योंकि वो ट्रेडर हट जाएंगे जिनके पास खुद के मार्जिन अमाउंट कम है या नहीं है, उतना वो सेटल नहीं कर पाएंगे। लेकिन फ़ायदा इसमें यह है कि जो भी ट्रेडर जिनका नुकसान हुआ करता था, जिनके जो मार्जिन नहीं उठाते फॉर एग्जांपल और पूल अकाउंट में चले जाते थे उनके शेयर और फिर ब्रोकर डिफ़ॉल्ट कर देता था, तो हर तरह का निवेशक उसमें नुकसान खाता था। अब ऐसा नहीं होगा। प्राइमरली इस पर्टिकुलर रूलिंग का, इस पॉलिसी का मकसद ये है कि जो भी ब्रोकर हैं, जो भी डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, ऑफ लेट काफ़ी ब्रोकर्स ने डिफ़ॉल्ट किया है, चाहे कार्वी की बात करें, चाहे BMA वेल्थ की बात करें और कुछ और ब्रोकर भी हैं इस लिस्ट में, उन सब ने डिफ़ॉल्ट किया है क्योंकि बहुत सारे जो उनके क्लाइंट्स हैं आगे, जिनका खुद से प्लेजिंग करके इन ब्रोकर्स ने शेयर को उठाया था मार्केट से, उनको लेवरेज दिया था, वो नहीं चुका पाए और ये वापस से बाकी इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं चुका पाए और डिफ़ॉल्ट कर गए। तो एक बड़ा जो फ़ायदा है इस चीज़ से ये होगा कि ओवरऑल इंडस्ट्री थोड़ी सी रेगुलेट स्ट्रांगली हो जाएगी और ब्रोकर्स डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे और इन्वेस्टर्स का नुकसान नहीं होगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में जो ट्रेडिंग है, चाहे FNO लेवल पे है, चाहे इंट्राडे पे है, वहाँ के टर्नओवर पे सर्टेनली यहाँ पे नुकसान होने वाला है इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल टर्नओवर वॉल्यूम। वहाँ पे वॉल्यूम की कमी ज़रूर आएगी। कुछ चीज़ों को और ध्यान रखना
रखना है जब भी आप अभी मार्जिन उठाएंगे फॉर एग्जांपल, तो इसका एक टाइमिंग होता है प्लेजिंग करने का। प्लेजिंग करने का भी 2 टाइम दिया गया है, कुछ ब्रोकर्स ने डिस्क्लोज किया इन्फॉर्मेशन। 2 बैचेस में होगा, एक होगा दोपहर को 2 बजे, एक शाम को 5 बजे। तो अगर आप 11 साढ़े 11 बजे प्लेजिंग करते हैं, ऑथराइज करते हैं रिक्वेस्ट, जो शुरुआत में बताया आपको वीडियो के, तो आपको 2:15 के करीब डिपॉजिटरी से मैसेज आएगा, उसका कंफर्मेशन डिटेल आपको मिलेंगे, एंड देन यू वुड नो कि आपका प्लेजिंग हो चुका है, अब आप मार्जिन उठा सकते हैं। अब डायरेक्टली आप और डिपॉजिटरी में बात हो रही है, ब्रोकर इसमें से हट गया है, ब्रोकर प्लेजिंग रीप्लेजिंग में आएगा, लेकिन पुलिंग ऑफ अकाउंट्स इस बार नहीं होगा, ब्रोकर के अकाउंट में कोई भी शेयर नहीं जाएगा। अगर आप इस तरह मतलब ये जो प्लेजिंग का ऑथराइजेशन करने में फेल हो जाते हैं, तो आप मार्जिन स्टॉक्स पे नहीं उठा पाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और इस तरह से ये आपको पूरा रूलिंग इम्पैक्ट करेगा। अब आप देखिए आपकी फीडबैक क्या है, किस तरह से आपके ट्रेडिंग में अभी तक इसमें इम्पैक्ट आ चुका है या आने वाले दिनों में आएगा, आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन क्लियरली पता हो कि किस तरीके से उनकी ट्रेडिंग में ये इम्पैक्ट आने वाला है। और डिजिटल ब्लॉगर को तो आपको सब्सक्राइब करना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।